आप समझते हैं गवर्नमेंट बजट और इकोनॉमी में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। तो इसके अंदर पहला क्या है, सरकारी बजट किसे कहते हैं। डेफिनेशन बजट की पता होनी चाहिए, अर्ज में नहीं है। सरकार एक वित्त वर्ष के अंदर आय और व्यय के जो क्या है लेखांकन ब्यौरे को क्या करती है, प्रस्तुत करती है, उसे हम क्या कहते हैं, सरकारी बजट कहते हैं। सरकारी बजट के उद्देश्य क्या है, उद्देश्य संसाधनों का पुनः आवंटन, आय और संपत्ति का पुनः आवंटन, आर्थिक स्थिरता और सार्वजनिक उद्योगों का प्रबंधन। ये वाला क्वेश्चन आया भी था, रिपोर्ट उठा के देख लोगे तो ठीक है। तो ये वाला मैं फिर सजेस्ट करूंगा, इसको और इसको बिल्कुल भी ना छोड़े, ठीक है। इसका मतलब यही है कि ये वाले क्वेश्चन आने चाहिए। अगर आपको पर्टिकुलरली आंसर चाहिए तो कमेंट करें, मैं क्या है दूसरे चैनल पे वीडियो है वो हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आपका क्या है, आर्थिक स्थिरता, सार्वजनिक उद्योगों का प्रबंधन। मोटा मोटा बता देता हूँ, देश के अंदर जब अमीरी गरीबी बढ़ने लगती है तो सरकार क्या है, संसाधनों का पुनः आवंटन करती है। आवंटन का मतलब होता है बंटवारा। कैसे अमीर लोगों पर ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकती है, कर लगा सकती है, गरीब लोगों को आर्थिक सहायता दे सकती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति क्या ऊपर हो और इनके थोड़ा सा कम हो। समझ में आए। आय और संपत्ति का गवर्नमेंट इसी तरीके से बंटवारा कर सकती है। आर्थिक स्थिरता लाने के लिए सरकार बजट बनाती है, ऐसा ना हो महंगाई बहुत ज्यादा हो जाए, समझ में। इसलिए बाजार को नियंत्रित करने के लिए, सार्वजनिक उद्योगों का प्रबंधन करने के लिए, ऐसे उद्योग जो क्या जनता के लिए जरूरी है, ठीक है, उनको गवर्नमेंट क्या नियंत्रित करने के लिए बजट लाती है। जैसे रेलवे, अर्थ में रेल क्या है, आम जनता के लिए जरूरी, क्योंकि आम जनता उससे क्या है, ट्रांसपोर्ट का सबसे सस्ता माध्यम वही है। तो नेक्स्ट नंबर पे आप सार्वजनिक बजट जो है क्वेश्चन है कि सार्वजनिक प्राप्तियां और सार्वजनिक व्ययों का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो राजस्व जो प्राप्तियां हैं, कौन सी राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां दो प्रकार की होती है, इनकी भी डेफिनेशन। राजस्व प्राप्तियां वह प्राप्तियां होती है जिन्हें प्राप्त करने के पश्चात ना तो सरकार के ऊपर कोई दायित्व उत्पन्न होता है और ना ही सरकार की परिसंपत्ति कम होती है। तो ये कर राजस्व प्राप्तियां, गैर कर राजस्व प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां वह प्राप्तियां होती है जिन्हें प्राप्त करने के पश्चात या तो सरकार के ऊपर दायित्व उत्पन्न हो जाते हैं या फिर सरकार की परिसंपत्तियां कम हो जाती है। जैसे ऋण, अगर गवर्नमेंट ऋण ले लेती है तो गवर्नमेंट के ऊपर दायित्व उत्पन्न हो जाता है, ऋण की वसूली। अगर ऋण के क्या बोलते हैं, अगर गवर्नमेंट ने किसी को ऋण दिया उसको वसूली कर ले रही है तो वहां पर क्या है, उसकी जो एक दायित्व है दूसरे देश में वो खत्म हो जाएगा। विनिवेश, अगर गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी बेचती है, डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो उससे क्या होगा, उसकी परिसंपत्तियों में कमी आएगी। सार्वजनिक व्यय क्या है, राष्ट्रीय व्यय और पूंजीगत व्यय। राष्ट्रीय व्यय जो है वह व्यय होता है जिस पे खर्च करने के पश्चात ना तो गवर्नमेंट की क्या है परिसंपत्ति बनती है और ना ही गवर्नमेंट पे किसी पे दायित्व उत्पन्न होता है। अब पहले क्या है ना, वैसे राष्ट्रीय व्यय दो हिस्सों में जाता, एक क्या बोलते हैं योजना राजस्व व्यय और गैर योजना राजस्व व्यय। पर गवर्नमेंट ने प्लानिंग करना बंद कर दी है, पहले 5 ईयर प्लानिंग हुआ करती थी, तो अब उसकी जगह क्या है, प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग ले लिया, ठीक है, नीति कमीशन। नीति की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 से क्या है ये लागू हुआ है, ठीक है। आप समझते हैं यहाँ पर क्या कि भाई फिर भी क्या है, विकासात्मक व्यय, गैर विकासात्मक व्यय आपको पता होना चाहिए। समझ में नहीं है, विकासात्मक कौन सा है, जिससे क्या है, जैसे उद्योग बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, स्कूल बन रहे हैं, रोड बन रही है, विकासात्मक। गैर विकासात्मक जैसे मान के चलो बच्चे की एजुकेशन पे, पढ़ाई पे गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, ऐसे में इससे कोई विकास नहीं हो रहा। आप लोग पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट के मान के चलो खर्चा हो रहा है, तो उस दौरान क्या है, गवर्नमेंट का इससे क्या कोई प्रॉपर्टी बन रही है, नहीं ना। सही में आप कल को बड़े हो जाओगे, अपना कमाने लगोगे, सही में इससे गवर्नमेंट को तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फिर भी गवर्नमेंट खत्म कर रही है, तो ये राष्ट्रीय व्यय। पूंजीगत व्यय वह व्यय होती है जिसे खर्च करने के पश्चात गवर्नमेंट की या तो परिसंपत्तियां बनती हैं या गवर्नमेंट का क्या है दायित्व उत्पन्न होते हैं। क्लियर हो गया। जैसे मान के चलो किसी को अगर मान के चलो कर्जा दे रही है तो दायित्व उत्पन्न हो रहा है, समझ में, या कोई प्रॉपर्टी को खरीद रही है, जैसे अभी बीआई के उसने शेयर खरीद करीबन करीबन उसने 23% से ऊपर शेयर खरीदे तो उसकी वो प्रॉपर्टी बन गई है। क्लियर है। तो ये क्या है, क्लासिफिकेशन है, इस तरीके से डेफिनेशन आप समझते हैं। बजट के प्रकार, तो बजट के दो प्रकार होते हैं, यानी कि संतुलित बजट और असंतुलित बजट। संतुलित बजट वह बजट होता है जिसमें सार्वजनिक आय सार्वजनिक व्यय के बराबर होगी। इसका मतलब ये सरकार को जितनी आय प्राप्त होगी सरकार उतना ही क्या करेगी, खर्चा कर देती है, तो वो संतुलित बजट है, ठीक है। जैसे 2 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट की इनकम बनी, 2 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने खत्म कर दिए लोक कल्याण के ऊपर, तो वो क्या है उसका संतुलित बजट। असंतुलित बजट किसे कहते हैं, असंतुलित बजट वह बजट होता है जिसमें अर्थ सरकार की आय सरकार के व्यय से क्या नहीं होते, बराबर नहीं होते। अर्थ में तो संतुलित बजट दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक तो बचत का बजट भी हो सकता है और घाटे का बजट भी हो सकता है। बचत का बजट क्या है, बचत का बजट यह दर्शाता है कि जब सरकार की आय जो है वो सरकार के व्यय से अधिक होती है। इसका मतलब क्या है, सार्वजनिक आय ज्यादा होगी, गवर्नमेंट को इनकम ज्यादा मिल रही है जबकि गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, बचत का बजट। जो विकसित देश होते हैं उनके अंदर ऐसा पॉसिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, घाटे का बजट किसे कहते हैं। घाटे का बजट वह बजट होता है जिसमें सरकार की आय
सरकार की व्यय से क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी गवर्नमेंट की इनकम कम होती है और खर्चे ज्यादा होते हैं तो गवर्नमेंट को घाटा लगता है। अब घाटे कितने प्रकार के होते हैं, तो घाटे भी 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट नंबर पे राजस्व घाटा। राजस्व घाटा किसे कहते हैं, राजस्व घाटा वह घाटा होता है जिसमें क्या है, क्या, जिसमें राजस्व आय और व्यय को लिया जाता है, यानी कि आप क्या है, पूंजीगत प्राप्तियों और पूंजीगत व्यय को हटाकर राजस्व आय और व्यय को लिया जाता है, समझ नहीं। जब सरकार के राजस्व घाटा कब लगेगा, जब सरकार के राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से क्या होंगे, अधिक होंगे, यानी गवर्नमेंट क्या राजस्व व्यय ज्यादा